हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है गुरुवार और बस अभी सुबह यानी 6 साढ़े 6 ऐसा ही टाइम हो रहा था। मैं ब्रश व्रश करके फ्री हो गई और कपड़े भी धो लिए मैंने। और जैसे ही कपड़े धो के बस ड्रायर में डाले और मोलू जग गया और यहाँ पे आरू भी जग गई। दोनों बच्चे आज जल्दी जग गए थे, वरना ये 8:30-9 बजे तक उठते हैं, लेकिन आज है ना ये 7 बजे ही उठ गए। और बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने सब धो के सुखा दिए। मौसम थोड़ा बादल वाला हो रहा है, लेकिन है ना बारिश नहीं हुई थी। और उसके बाद बारिश हुई थी लेकिन दोपहर में हुई थी। और यहाँ पे वो लोग सो के उठ गए ना, तो मैं बिस्तर वगैरह सब उठा रही हूँ क्योंकि पूरा बिस्तर तो बिखर जाता है। और आरू के बाल है ना वो पूरे आगे से काट दिए ना, तो पूरे फैल जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब नहलाऊंगी तो उसके बाद चोटी कर दूंगी, अभी कम से कम जूड़ा कर लो ताकि गर्मी ना लगे। और बिखरे बिखरे बाल अच्छे नहीं लगते हैं बच्चों के। तो मैंने अपनी तरह से बस उसके जूड़ा कर दिया, जूड़ा पिन लगा दी ताकि उसके बाल वहीं पे फिक्स हो जाएं। और बस ये अपना काम करूँगी मॉर्निंग का। तो सबसे पहले बिस्तर वगैरह उठाऊँगी, साफ़ करूँगी, झाड़ू पोंछा अभी सारा काम बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है। झाड़ू हो गया है, पोंछा बाकी है क्योंकि झाड़ू तो जब कपड़े धो रही थी तभी मैंने कर लिया था। और अंदर मोलू आरू सो रहे होते हैं रूम में, तो ये रूम तो तभी साफ़ होता है जब बच्चे दोनों सो के उठ जाते हैं। तो अभी बस ये सारा छोटा मोटा मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग का काम होता है, क्लीनिंग का और एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं सारे वही। और सब कुछ अकेले ही हैंडल करना है। अभी जय नहीं है यहाँ पे इसके लिए, और फिर भी चलो मेरा तो काम है, वो तो हमको जय हो तो करना है, नहीं हो तो करना है, ये काम तो करना ही है। तो बिस्तर को ना आज मैंने ऐसे ही झटक दिया है क्योंकि रात को ही साफ़ करके मैंने डाला था ये चादर। तो इतना मैसी हुआ नहीं है क्योंकि दिन में बच्चों को चढ़ती नहीं है, बच्चे यानी खेलते ही रहते हैं हॉल वाले रूम में। तो इतना गंदा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही झटक के उसको प्रॉपर वे में वापस से बिछा दिया है। अगर थोड़ा गंदा हो गया होता या थोड़ा भी यानी मैसी लगता तो मैं उसको चादर को हटा ही देती हूँ, क्योंकि 2 या 3 दिन मुश्किल से ही मेरे घर पे मैं चादर को डाल के रखती हूँ, दूसरा मैं डाल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा का सामान बेड पे आ जाता है रात को वो सब हटा दिया। और अब यहाँ पर आरू मोलू के लिए मैं दूध बना रही हूँ। और आरू मेरी बॉर्नवीटा का दूध पीती है और मोलू को तो मैं बिना चीनी का भी दूध दे दूँ तो भी पी लेता है। तो यहाँ पर ना, हाँ, और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपने ये कप है ना लेकर पैसे वेस्ट किए, प्लास्टिक का कप है। तो डियर ये प्लास्टिक का कप नहीं है, आप लोग रोज़ मेरे व्लॉग देखते ही हैं। अंदर से स्टील का कप है, ऊपर की लेयर है वही प्लास्टिक की है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा था, क्योंकि एटलीस्ट बच्चों को प्लास्टिक में देने से अच्छा है स्टील में दे दे। कांच की चीज़ें बच्चे गिरा देंगे, चोट लगा लेंगे। इसकी वजह से मैं ये कप लेकर आई थी, यानी मंगवाए थे मैंने ये कप, और मुझे बहुत अच्छे लगे, बच्चों के लिए ठीक हैं ये। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों के लिए दूध बना दिया और अब देकर आई हूँ उनको। वो दोनों दूध पी रहे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पर लगा दूँगी पोंछा पूरे घर में। तो अभी मैं बेडरूम में लगा रही हूँ और इतना मैसी हो जाता है ना कि मुझे 2 बार कम से कम पोंछा लगाना पड़ता है। और यहाँ मोलू बस वो, मैं जहाँ जहाँ काम करती रहूँगी वो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, चाहे मैं किसी भी रूम में जाऊँ। तो उसका तो यही काम है, बस मम्मी के आगे पीछे। तो यानी जो बेडरूम है उसमें पोंछा हो चुका और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और मॉप से ना पोंछा लगाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हम मोटे हो जाते हैं। अगर हमको एक चीज़ से फ़ायदा है ना, तो उस चीज़ के नुकसान भी साथ ही साथ हमको झेलने पड़ते हैं। तो बस इसी वजह से ना पेट मेरा बहुत निकल जाता है, और जल्दबाजी की वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो मॉप से कर लूँ, लेकिन ना अब हो जाता है, क्या करें। लगता है कि जल्दी जल्दी काम कर लें, क्योंकि बैठ के लगाते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और ये कल के कपड़े हैं, लॉन्ड्री बैग में रखे हैं, अभी तक घड़ी नहीं की है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा रूम बिल्कुल सेट हो गया सारे दिन के लिए, अच्छा खासा एकदम साफ़ सुथरा सा। देखकर खुशी हो जाती है, देखकर ना मन ही खुश हो जाता है, ऐसा लगता है जब बैठो। तो यहाँ दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है, मोलू आरू दोनों को, और अभी इनको मैं तैयार कर रही हूँ। कपड़े वगैरह तो मैं पहना चुकी, बस क्रीम लगानी है। तो ये काम तो हमेशा मैं ही करती हूँ। और मोलू है ना, नहाने के बाद कभी भी अपने बालों को कॉम नहीं करता है, तो उसको ना पकड़ पकड़ के मुझे कॉम कराना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो आज बहुत बहलाया मैंने कि बाल कटवा लेना, तब बोलता है ठीक है काट दो। उसको पैरों में, आपने देख रहे हो मैंने उसको पैरों में जकड़ रखा है, नहीं तो भाग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने मोलू को भी तैयार कर दिया। अब उसके बाद आरू का नंबर है, आरू को भी नहला चुकी हूँ, कपड़े पहना चुकी। अब उसके मुझे बाल बनाने हैं और क्रीम वगैरह लगानी है, क्योंकि वो अभी छोटी है। और वैसे भी मैं उसको ये सारे काम अभी नहीं करने देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि बच्चे अगर अपने आप कर भी लें ना, तो हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, क्या पता उसने कैसा किया है। हालांकि वो कर लेती है चोटी वगैरह अपनी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता।
तो यहाँ पर बस अब मैं उसके बाल वाल काट दूँगी और उसको तैयार कर दूँगी। और अभी पता है मैं उसको ना डांट लगा रही थी इस वक्त, क्योंकि अभी भी पता है क्या कर रही थी, मम्मी आप मुझे आटा लगा लेने दो, आप मुझे नाश्ता बना लेने दो, यानी उसको शुरुआत बस सुबह उठ के एक ही काम। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक उनका नाम अमित है या अर्पित है, ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने आरू को समझाया था कि बेटा ये आपकी स्टडी करने का टाइम है, आपके खेलने कूदने का टाइम है, अपने फ्रेंड सर्कल में खेला करो, स्टडी किया करो, मम्मी की बात माना करो। उन्होंने जो कमेंट किया था ना, बहुत पॉजिटिव कमेंट था। तो मैंने कहा कि मैं आरू को उस कमेंट के बारे में बताती हूँ कि बेटा आपको अंकल ऐसे समझा रहे थे, लेकिन उसको इतनी जिद हो रही है ना। पहले मेरी लड़की बिल्कुल जिद नहीं करती थी, बट जब से मेरी जिठानी की लड़की आई है, वो खुशी, उसको देख देख के ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, क्योंकि वो सारा काम करती है, घर का झाड़ू पोंछा रोटी सब्जी सब काम कर लेती है। तो उसको देख देख कर ना इसको भी शौक़ होता है करने का। तो मैं इसको मना करती हूँ कि नहीं बेटा आपको नहीं करना है। तो बस अभी वो बच्चा है ना, तो देखकर जिद करती रहती है, और थोड़ी ज़िद्दी है भी मेरी आरू। मेरा मोलू मान जाता है बातों को, बट आरू मेरी थोड़ी ज़िद्दी है, जल्दी नहीं मानती बातों को, बहुत मुझे समझाना पड़ता है, कभी कभी डांट भी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैंने उनको समझाया, और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए मखाने भून देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को ना मखाने बहुत अच्छे लगते हैं घी के भुने हुए। तो मैंने कढ़ाई में घी डाला है, थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया है, ताकि ये ना उन मखानों के अंदर अच्छे से ना उनका फ्लेवर आ जाए घी का और काले नमक का। तो मखानों को कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से कढ़ाई में चलाते हुए भून लेना है, ताकि वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएं। और किसी ने कहा भी था कि दी आप जब मखाने बनाओ तो शेयर करना, और वैसे भी ये काम तो मैं हमेशा शेयर करती ही हूँ। तो मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मखानों को अच्छी तरह से भून लिया, और यहाँ पर गरम गरम ही मैं सर्व कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो दोनों बच्चों को मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना मैंने दिए ना, इसके बाद उनने दोबारा और लिए थे, उनको इतने अच्छे लगते हैं। यानी जितने भी मैंने कढ़ाई में भुने थे ना, पूरे दिन में उन दोनों ने ख़त्म कर दिए। तो उन दोनों को मैं मखाने दे दिए मैंने, और मैंने कहा कि अब मैं नहाने जा रही हूँ। बिल्कुल भी ऊधम नहीं करना, बिल्कुल भी लड़ना नहीं आपस में, दोनों को प्यार करके समझा के जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं नहाने जाती हूँ ना, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बस नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह सब कर दी, और यहाँ पर मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि दाल चावल खाना है, और वैसे भी घर में कोई सब्जी नहीं थी, क्योंकि जय नहीं है तो सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो शाम को जाऊँगी मैं लेकर आऊँगी। तो मैंने दाल चावल बना दिए थे, क्योंकि बच्चों को वैसे भी दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। और मैंने कहा कि मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या अब मैं सब्जी रोटी बनाऊँ, चलो दाल चावल ही खाएँगे। तो बस यहाँ पे ना चावल भी बन चुके, दाल भी मेरी बॉईल हो गई है। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ, बस तड़का लगा दूँगी। और यही हमारा सुबह का आज का खाना था, सिंपल सा। क्योंकि जब होता है ना कि घर में जब जेंट्स नहीं होते ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाने का मन भी नहीं करता कि किसके लिए बनाएं। और बच्चों के हिसाब से मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि बच्चे पेट भर के दाल चावल खा लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो तो कभी भी कुछ भी मांगते हैं, तो उनको जब जो मांगते हैं तब देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं राजा से बात कर रही थी, क्योंकि आज राजा ने ना हमारे स्कूल पे गया था राजा, तो वहाँ पर सांप देखा था, तो वही बातें मुझे आके बता रहा था। तो मैं भी उससे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, क्योंकि एक बार ना मेरी स्कूटी के नीचे से सांप निकल गया था, और मेरे हाथ पैर ना कांपने लगे थे। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने स्कूटी सांप के ऊपर चढ़ा दी, बट बच गया था भगवान की दया से। सांप है ना एकदम पलट के निकल गया। तो वही एक्सपीरियंस मैं राजा को बता रही थी। राजा अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी सांप को लेके, क्योंकि अब बारिश का मौसम हो गया है ना, तो अब सांप हमको हर जगह दिखेंगे। गांव में तो सांप दिखेंगे ही दिखेंगे। गाड़ियां भी बहुत सोच समझ के चलानी पड़ती है कि कब गाड़ी के सामने से आ जाए। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार, इसलिए। तो चलिए यहाँ पर अब मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। और राजा से मैंने कहा टमाटर दे दे, तो उसने फेंक के दिया है मुझे। तो ये टमाटर भी मैंने धो लिया, और यहीं पे मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं, अभी मैं काम कर लेती हूँ। मुझे दिखाना कैसी लगी। अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन। और देखो अंधेरा कर दिया, और नहीं बिल्कुल अंधेरा नहीं। अभी ना शाम के 5:45 बज रहे हैं, और आज ना हमारे घर में, यानी हमारे घर में नहीं, हमारे वहाँ पर बहुत अच्छी खांसी वाली जो बारिश होती है ना, वो हुई थी। और आज मैं कितनी फ्रेश फ्रेश सी लग रही हूँ ना आप लोगों को। देखो आप कांच में देखो, सॉरी लाइट में देखो, अब एकदम फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ ना। क्योंकि आज पता है 12 बजे काम वाम कर लिया, खाना पीना खा लिया, उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर ना मैं आराम से सो गई थी। 5:45 बज रहे हैं राइट। और एकदम आज ऐसा लगा जैसे मूड फ्रेश, आंखें भी एकदम खुली खुली सी, एकदम ताज़े ताज़ा सा लग रहा है।
उठ के एक कप कॉफी पी ली, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। नहीं वो नहीं ले जाना, नहीं। और अभी ना मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, और इन दोनों को मुझे साथ में ले जाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, हम तीनों कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही है। एक बार फिर से बोलता हूँ, तू बोल नहीं पाई। तीनों कैसे लग रहे हैं आज? हाँ। अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल ही है, गंदे? अच्छे ब्यूटीफुल है मेरी बेटी। मैं अब देखो आज इनको बाहर जाने मिल रहा है ना, तो कितने खुश हो रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत रिस्क लग रहा है इन दोनों को बाहर ले जाना, बट मेरी प्रॉब्लम है, घर पे तो छोड़ नहीं सकती। 1 मिनट, हाँ बेटा। और घर में बिल्कुल भी सब्जी वगैरह है नहीं, तो मुझे ही जाना है लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो जाते हैं। तो देखिए स्कूटी से जाएंगे, और वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बच्चों को संभालना है मुझे, सब्जी भी लेनी है, और फेस कवर करके जाना है। बहुत इरिटेट लगता है, लेकिन करना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। तो चलिए मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आके मिलती हूँ। देखो उसने लाइट बंद कर दी, बड़ा बेकार लड़का है। चलो 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 चलो, हाँ बांध देती हूँ। तो अभी अभी मार्केट से आई, और अब 6:30 बज रहे हैं। हाँ ले लिया। तो बस अभी आके बैठी हूँ, और मुझे करना है इतने ढेर सारे कपड़ों की कड़ी, और सच में आज लाइटिंग कम है या तो पता है। अभी मार्केट गई, और मार्केट से ना एक ये बिंदी का पैकेट लेकर आई, क्योंकि मेरे पास ना जो रेगुलर बिंदी लगा रही थी ना, वो तो खत्म ही हो गई, और मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मार्केट में नहीं मिली। और उसके बाद ना एक ये लिपस्टिक लेकर आई, जो कि मैंने अभी अप्लाई कर रखी है। तो ये वाली लिपस्टिक लेकर आई, कल लेकर आई थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा था ना, फिर बदल के मैं आज ये वाली लेकर आ गई। और ये 150 रुपए की है, लोकल ब्रांड है, कोई ब्रांड की नहीं है। कलर कोड करके इसका कुछ नंबर है, यानी नाम है, और ऐसी ये। लेकिन पता है कितने की है? 175 रुपए की, 150 रुपए देख के आई हूँ। लोकल ब्रांड की चीजें भी देखो यहाँ कितनी महंगी मिलती है। अब एक चीज के लिए मैं ऑनलाइन में से तो मंगा नहीं सकती कि एक चीज ऑनलाइन मंगाओ, इसलिए मैंने कहा जाने दो। तो ये 2 चीज लेकर आई हूँ। बस मेरी लॉकडाउन हुआ है ना, तब से लेकर मेरी ये पर्सनल शॉपिंग है ना, बस ये है। ये 10 रुपए का, और ये 150 रुपए की, 160 रुपए की मेरी शॉपिंग है। तो बस यही चीज मैं लगाती हूँ। चेहरे पर मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, मेरी सनस्क्रीन के अलावा। और एक बिंदी, एक लिपस्टिक, और सिंदूर तो सालों साल चलता है, उसको कौन रोज रोज खरीदता है। और चलिए मैं पंखा चालू करती हूँ, और ये कपड़े घड़ी करती हूँ। और शाम को क्या बनाऊंगी? शाम को कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल चावल रखे, रोटी बना दूंगी। हाँ बेटा, मुझे भूलना नहीं है। और मोलू के लिए एक है ना पैकेट बलून का लेकर आई, वो रो रहा था बलून चाहिए बलून चाहिए, तो इन दोनों के लिए बलून लेकर आई। देखो दोनों बलून से खेल रहे हैं। खेल लो चलो। और चलिए मैं भी अपना घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। शाम हो चुकी है, बस। दिखाओ अपना पैकेट दिखाओ। चलो चलो हम पैकेट दिखाएंगे। देखो मोलू आरारू के लिए बलून, ठीक है। और उसको हमने सैनिटाइज भी कर लिया है। मैं जिस दुकान पे भी गई, उस दुकान पे से सैनिटाइजर लेके हाथों में रब कर लिया। मैं कहा सैनिटाइजर दे दो भैया, क्योंकि बच्चों को लेकर गई थी, बहुत डर लग रहा था सच में। इससे कहते ये वाला ले लो, वो क्यों लेता है? वो तो खुलेगा है नहीं। तो ये सारे इतने सारे कपड़े पड़े थे, आज के भी हो गए थे, कल के भी हो गए थे, सारे लॉन्ड्री बैग में भरे हुए पड़े थे। तो इनको अब मैं घड़ी कर रही हूँ, और मेरे काम में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि अभी तो मैं फोल्ड कर रही हूँ कपड़ों को, और जब मैं रखने जाऊँगी ना, तब आप देखना दोनों मुझे उठा कर देते जाएंगे, और मैं रखती जाऊँगी यानी। और कभी कभी तो क्या होता है, काम करने की जगह ना काम वो दोनों बढ़ा देते हैं, देने जाते हैं, और वो फोल्ड किए हुए होते हैं ना, उनको ख़राब कर देते हैं। तो बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी देखो कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेरी हेल्प करते हैं। मोलू बोलता है मम्मी आप थक जाओगी, मम्मी आप थक जाओगी, यानी आप थक जाओगी, इसके लिए मैं काम करवा रहा हूँ। और दोनों बच्चे हैं, टाइम पास भी होता रहता है इनसे, मन भी लगा रहता है। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बस इनसे ही हैं। यही है पूरी ज़िंदगी का, कहते हैं ना, एक मकसद तरीके से अगर देखो तो यही दोनों हैं। तो चलिए हो गया, दर्द होता है गालों में। अभी तो दर्द हो रहा है मेरे। मैंने सामान की रख करो, मैंने सारे सजा के रख दिया, आप बेकार कर देती है। अच्छा आज दोपहर को मैंने सामान के रख, मैं गलती से मिस्टेक कहूँ। मम्मी आप इसमें आवाज साथ देंगे ना? यहाँ पे ऊपर तक कर
कह रहे हैं हम लोग? आज मेरी मम्मी लो का भी लो लो लो। तो मैं बाजार गई थी तो वहाँ से मैं मेहंदी का कोन लेके आई थी आरू के लिए। बोलती है मम्मी मेहंदी रखनी है, मेहंदी रखनी है। और आज मैंने कितने सालों बाद मेहंदी रखी है, बहुत सालों बाद मैंने ये काम किया। तो मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं मेहंदी वाला काम नहीं कर सकती, मेरी कमर में दर्द हो जाता है बैठने से। लेकिन बच्चे की खुशी के लिए मुझे करना पड़ा। और मेहंदी लगाने के बाद फिर ये जो सब्जियां मैं लेकर आई थी उन सबको मैंने विनेगर के पानी में डिप करती जा रही हूँ, साथ में नल में भी धोती जा रही हूँ। क्योंकि मैं लेकर आई ना, मेरा जी गिनया रहा था, यानी अजीब सा हो रहा था। क्योंकि हर इंसान आके उन्हीं सब्जियों को छू रहा था, तो बहुत ही प्रॉपर वे में सब्जियों को क्लीन करना होता है रियली। और बस यहाँ सब्जी वगैरह क्लीन कर दूँगी। खाना पीना सब हो चुका है अभी, यानी बना चुकी हूँ। और लास्ट में सब्जी क्लीन कर रही थी। राजा भी आ चुका मोनी को लेके, और मोनी घर पे अकेली थी तो रात को यहीं पर लेके आ जाता है मोनी को। नहीं आला है आलू चकाना तो आलू को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आलू को चब करना चब्बुज। तबूज खाना है, आलू को तबूज खाने के लिए चक्कर आ रहे हैं। हाँ अच्छा, और क्या आ रहा है? और मम्मी के फोन की टॉर्च चालू करके बैठा। कैसे बोलता है तो तोतले। और मेरी गुड़िया नाराज पड़ी है, देखो 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 देखो, मेरी गुड़िया रो रही है। अच्छा मेरे पास आजा, मेरा बेटा आजा। सारू को पापा की याद आ रही है, इसके लिए रो रही है वो। अभी उसने पापा से वीडियो कॉल किया और वो रोने लगी। देखो, अब मैं कह रही मेरे पास आजा तो नहीं आ रही। मम्मी नहीं रोएगी ना? स्ट्रॉन्ग मम्मी की स्ट्रॉन्ग बेटी है ना? क्या बोला? स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना मम्मी की? यस या नो? स्ट्रॉन्ग बेटी हो कि नहीं? हाँ बोलो। नहीं हो? नहीं है स्ट्रॉन्ग बेटी तुम? मम्मी तो ऐसी है नहीं बेटा, मम्मी तो कभी रोती नहीं है। मम्मी देखो मोलू कितना स्ट्रॉन्ग बेटा है मम्मी का, है? आरू तो लड़कियों वाली हरकतें करती है। आरू देख लो, वो आरू को चेहरा नहीं दिख रहा। मोलू उधर नहीं करता, मम्मी के चेहरे पे कर। हाँ ऐसे है ना? आरू स्ट्रॉन्ग लड़की है ना? बोलो एक बार यस। यस नहीं है? मम्मी ने मेहंदी रखी आरू के हाथ पे, आरू दिखाई नहीं। कैसे रखी? ऐसे करके दिखा। अरे आज मम्मी ने आरू के इतने बड़े हाथ पे मेहंदी रखी, इतनी सारी मेहंदी रखी थी अपनी बेटी के हाथ पे, है ना? मेरे आरू ने छुड़ा भी दी, मेरे बच्चा ने छुड़ा दी है। आरू की मेहंदी लाल नहीं होती। सब कहते हैं ना कि जिनको सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनके मेहंदी का रंग नहीं आता। तो आरू बोलती है मम्मी मेरे मेहंदी का रंग क्यों नहीं आता? मैंने कहा बेटा तेरे मम्मी पापा तो जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इसके लिए तेरे मेहंदी का रंग नहीं आता। सारा रंग मम्मी पापा उड़ा ले जाते हैं, है ना? अच्छी अच्छी मेरी गुड़िया, अच्छी। आज मेरी गुड़िया उदास है, कोई बात नहीं। ये शैतान सो जाएगा ना, तब मैं अपने आरू से चिपक के सो जाऊंगी। है अपने आरू को अपने साथ चिपका के सो जाऊंगी। बेटा क्लिप निकाल दे सर में, आरू देख क्लिप लगी है, बाल खींचेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड, और कल मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग में। और पता है मुझे कोई कह रहा था कि प्लीज़ अपने ब्लॉग में थोड़ा कुछ इंटरटेनमेंट लाइए, तो देखिए इंटरटेनमेंट आ गया। फिर से हो गया हमारे वहाँ पर लॉकडाउन। कल रात के 10 बजे से लेके 13 तारीख के रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, और हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए। तो लीजिए कितना बड़ा इंटरटेनमेंट आ गया हमारी लाइफ में। अभी तो ये है कि चलो बाजार तक तो जा जाते हैं, अब घुसे रहो इसी घर में। अब ना तो कोई रेसिपी और ना ही कोई चीज़ें। पता है कई लोग हमको ये सोचते हैं कि हम यूट्यूबर हैं ना, तो हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं है। भैया हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं अलग इंसान हैं या अलग एलियन हैं। तो हम भी आप लोगों जैसे, हाँ हम लोग भी आप लोगों जैसे नॉर्मल ही फैमिली हैं, नॉर्मल ही इसी दुनिया में रहते हैं। तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग होगा। अब इंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाएं बताओ? कोई जगह आपको दिखती है? यहाँ का माहौल आजकल जो हो रहा है दुनिया में माहौल, उस माहौल से आपको लगता है कि लाइफ में इंटरटेनमेंट रहेगा? और मेरे घर की सिचुएशन क्या है वो तो आप लोग खुद ही जानते हो। तो इंटरटेनमेंट कहाँ से लाएं बताओ? यहाँ टेंशन के मारे वैसे ही ना बच्चे रो रहे हैं कि अकेले हैं पापा के बिना, और आपको बोलते हो कि इंटरटेनमेंट लाइए।
हाँ आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही कि व्लॉग के अंदर कुछ अलग ऐसा दिखाने की कोशिश करिए, बट अभी पॉसिबल नहीं है। अरे मेरा मोलू, मम्मी डरावनी लग रही है, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे देख के डर जाएंगे। आप यार देख लिए मिली आई दिख ली है बेटा, मिली आइस दिख ली है। मैं आपको भी दिखाऊंगी। दिखाओगे? और मैं तो हाँ उसकी लिंक है ना मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, तो उसके अंदर उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके लिंक से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को अमेज़ोन पे ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो कि शॉपिंग नहीं करता है ना तो जल्दी चीज़ें वाकई नहीं मिलती हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए करिए, उसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें मैं अमेज़ोन से लेती हूँ ना तो वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ, आप चेक कर लिया करो। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ही उसमें डाल देती हूँ, वरना मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बस आप लोगों के लिए मैं डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। और चलिए आज मैं अपनी गुड़िया को सुलाती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आज का व्लॉग मैंने हंसी खुशी से बनाया है, अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बनाया है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को ना मेरी बत्ती सी ही अच्छी लगती है कि दीदी आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तो हंसते मुस्कुराते ही अब हम इस वीडियो को करते हैं एंड। आरू हंसते मुस्कुराते हुए करना है ना, नहीं सब उदास हो जाएंगे आपको ऐसे देख के। पता है सब आपको बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा गले तो आरू का घर नहीं है, तुमसे पहले बेटा आरू का ही घर था वो। तुम तो 4 साल बाद आए हो, ठीक है। आलू को छोड़ के आए थे। कहाँ छोड़ के आए थे तुम आरू को? आलू को लेकर आए थे। हाँ, किसी बातें बनाता रहता है बैठा बैठा है। पहले दीदी का घर है। पापा को यहाँ बुला लो। एक को चुप किया, दूसरा रोना शुरू। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों को संभालना है। बहुत तेज भूख लग रही है। हाले दूध पी लेता है, बोतल रख देता है, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग रही है। अब मैं इनको सुला लेती हूँ, दोनों रो रहे हैं, दोनों को मेरी अभी ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। आज मेरा मोलू लाइक के लिए नहीं बोल रहा है, मेरी आरू भी लाइक के लिए नहीं बोल रही है, दोनों बच्चे बहुत उदास हैं। ठीक है चलिए मैं बच्चों को एंड संभालती हूँ, और कल दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। अच्छा बाय नहीं बोलेगा मोलू? एक बार कह दे सबसे बाय। बोले मम्मी से कल मिलेंगे, कह दे एक बार कह दे मेरा बेटा। नहीं कहेगा? नहीं कहेगा, कोई बात नहीं। चलो मोलू कल कहेगा, उनके पापा आ जाएंगे तब, है ना। इन दोनों को संभालना है। बाय बाय।